अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। अभी हम आज जो आपका पेपर हुआ था 14 दिसंबर, तो ये पेपर है CTET और उर्दू में पेपर फर्स्ट का उर्दू लैंग्वेज फ़र्स्ट के क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि इंसानी ज़बान की किस खुसूसियत की बिना पर इंसान उन चीज़ों के बारे में बात कर सकता है जो फ़िलहाल ज़मान व मकान मौजूद नहीं है। तो ये इंतकालियत यानी कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर आप इंग्लिश वाले सेक्शन में भी जाकर देखते थे ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट है यानी कि इंतकालियत है। मनमानी यानी कि आर्बिट्री नहीं है, ये साख्तियाती तो है ही नहीं, जो मौजूद ही नहीं है, और इनफरादियत भी नहीं है। ये डिस्प्लेसमेंट है यानी कि इंतकालियत। 107 है, दर्ज में से कृष्ण का कौन सा मफरूज़ा वाइगॉस्की के ZPD से मुशाबहत रखता है। तो इन्होंने मवाद के लिए जो बोले थे, तो वो था मवाद का मफरूज़ा यानी कि हाइपोथेसिस। मफरूज़ा मीन्स हाइपोथेसिस है, तो ये मवाद का मफरूज़ा है, इनपुट आउटपुट हाइपोथेसिस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है 108, पैदावारी या मुफीद लफ्ज़ियात से क्या मुराद है। अल्फाज को हम जैसे सुने वैसे मान ले नहीं। जब हम सतूर से मावरा पढ़ते हैं तो अल्फाज को नोटिस करते हैं। ये आपने ना इंग्लिश वाले सेक्शन में भी पढ़ना था। लिखने और बोलने में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज पढ़ने में, तो ये लिखने और बोलने में इस्तेमाल होने वाले पैदावारी बोल रहे ना, पैदावारी या मुफीद लफ्ज़ियात क्या है। अब तक आम लफ्ज़ियात पूछा गया है, मालूम लफ्ज़ियात पूछा गया है, तो अब है पैदावारी या मुफीद लफ्ज़ियात यानी कि क्या, कि वही जो लिखने और बोलने में इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 109, दर्ज झैल में से कौन दूसरी ज़बान की तदरीस के तरीक़े क़वायद के इतलाक़ के ख़साइस में शामिल नहीं है, यानी कि खुसूसियात में इनमें से कौन सी चीज़ शामिल नहीं है। तो पहली और दूसरी ज़बान के क़वायद उसूलों के तक़ाबुल होती है, सही। दूसरी ज़बान के क़वायद के उसूलों की आमोज़िश और मश्क ज़रूरी है, आमोज़िश और मश्क करेंगे। दूसरी ज़बान में रास्त यानी कि डायरेक्ट तरसील यानी कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन, रास्त तरसील, और फिर दोनों ज़बानों के क़वायद के उसूलों का तक़ाबुल। तो दूसरी ज़बान में रास्त यानी कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना है, और फिर दोनों ज़बानों के क़वायद के उसूलों का तक़ाबुल तो नहीं, ये नहीं होगा, तो ये फिर हो जाएगा आंसर। अमल से ज़्यादा ज़बान की हैयत पर तवज्जो देना, तो ये भी है उसकी खुसूसियात में। तो क्योंकि इसमें तो ज़्यादा तवज्जो उसकी हैयत पे दी जाती है, अमल से ज़्यादा, गुफ्तगू से ज़्यादा, कम्युनिकेशन से ज़्यादा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। उस्ताद तलबा से तजुर्बे पर मबनी सवालों के जवाब देने के तरीक़े के बारे में गौर करने के लिए कहता है, और ये भी पूछता है कि इस तरह के सवाल का जवाब लिखते हुए वो क्या सोच रहे थे। ये डैश की मिसाल है। माँ बाद यानी कि क्या, पोस्ट है ना, कोई चीज़ होने के बाद। और वक़ूफ़ यानी कि क्या, कॉग्निशन। तो माँ बाद कॉग्निशन यानी कि मेटा कॉग्निशन। CDP में अगर आपने पढ़े होंगे मेटा कॉग्निशन, तो ये हो जाएगा माँ बाद वक़ूफ़ यानी कि मेटा कॉग्निशन। अगर आप इसका इंग्लिश वाले सेक्शन में जाकर देखते तो आपको ईज़िली आंसर मिल जाता था फर्स्ट वाला, कि ये क्या है, मेटा कॉग्निशन है। इस्तिआरा नहीं है, माँ बात लिसानियत नहीं है, ना निशानियात है। ये माँ बात वक़ूफ़ियत है यानी कि क्या, मेटा कॉग्निशन। नेक्स्ट वाला है, ये देखा गया है कि मुख्तलिफ़ समाजी माशी ग्रुप के बोलने वाले ख़ाफ़ का तलफ़्फ़ुज़ मुख्तलिफ़ अंदाज़ में करते हैं। ये डैश की मिसाल है, अलग अंदाज में करते हैं अलग अलग समाजी माशी ग्रुप वाले। तो ये क्या है, ये समाजी लिसानियाती तनु है, बिल्कुल समाजी है, और लिसानियाती यानी कि ज़बान में तनु पाया जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल राइट है। अमली नहीं है, ये ज़बान का तनु है। सकाफ़त का इससे कोई लेना देना नहीं है, ज़बान में तनु है। समाजी नफ्सियात का लेना देना नहीं है। ये क्या है, ये समाजी है, और ये क्या में है, ज़बान में। तो समाजी लिसानी तनु है, ये फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियत वकालत करती है कि, किस चीज़ की वकालत करती है, कि तमाम बच्चे अपनी मादरी ज़बान या घर की ज़बान में स्कूल शुरू करेंगे। ये बिल्कुल राइट हो गया। तमाम बच्चे रियासत की ज़बान में अपनी स्कूली तालीम का आगाज़ नहीं, घर की मादरी ज़बान की बात हो गई ना फर्स्ट में, तो ये राइट हो गया। तमाम बच्चे अंग्रेज़ी पर्टिकुलर ज़बान का नाम आ गया, हटा देंगे। तमाम बच्चे हिंदी पर्टिकुलर ज़बान का नाम आ गया, वो ऑप्शन हट जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दर्ज झैल में से कौन सा तसव्वुर ज़बान के इक्तिसाब के आलयकार यानी कि क्या, LAD में वाज़े नहीं किया गया है।
कौन सी चीज़ वाज़ेह नहीं की गई है कि बच्चे पहले अपनी ज़बान कैसे सीखते हैं। हाँ, ये भी है, बच्चे 4-5 साल की मुख्तसर मुद्दत में ज़बान सीखने के काबिल होते हैं क्योंकि LAD और UG का कंसेप्ट होता है। बच्चे मरसा ज़बान कैसे सीखते हैं नहीं बताया जाता है। और बच्चे की लिसानी माहसल उनकी लिसानी मवाद से ज़्यादा क्यों होती है। ये भी है कि बच्चे की जो लिसानी माहसल है तो उसके लिसानी मवाद से ज़्यादा क्यों होती है। तो फिर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फोर्थ और थर्ड में थर्ड राइट आंसर हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये वाज़ेह नहीं है। और इसके अलावा भी इसके आंसर की के हिसाब से ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से देख लेंगे, लेकिन थर्ड इसका आंसर होना चाहिए, थर्ड वाला। नेक्स्ट है, ज़बान और बोली के बारे में दर्ज झैल में से कौन लिसानी एतबार से दुरुस्त है। दोनों के हिसाब से दुरुस्त है। ज़बान और बोली, ज़बान में तहरीरी अदब होता है जबकि बोलियाँ सिर्फ ये राइट हो गया। ज़बान और बोलियाँ लिसानी एतबार से एक होती है लेकिन जोग्राफी एतबार से यकसा होती है। ज़बान का अपना रस्मुल ख़त होता है लेकिन बोलियों का नहीं होता, राइट है। ज़बान और बोली के माबैन फ़र्क व इम्तिज़ाज को अभी तक सही तौर से वाज़ेह नहीं किया गया। बिल्कुल किया गया है, ये बात गलत हो गई नहीं। ज़बान और बोली के माबैन फ़र्क, ये तो राइट हो गया कि ज़बान और बोली के, एक सेकेंड हम फिर से पढ़ते हैं। ज़बान और बोली के बारे में दर्ज झैल में से कौन लिसानी एतबार से ज़रूरत है। तो ज़बान और बोली के माबैन फ़र्क, एक सेकेंड यहाँ कुछ गलती हो रही, कि ज़बान और बोली के बारे में दर्ज झैल में से कौन लिसानी एतबार से दुरुस्त है। जब ज़बान और बोली को लेके ज़बानी एतबार से इनमें से कौन सी चीज़ दुरुस्त है ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो ज़बान में तहरीरी अदब होता है, बिल्कुल होता है, जबकि बोलियाँ सिर्फ ज़बानी रिवायात पर मबनी होती है, इलाक़े के हिसाब से होती है। ज़बान और बोलियाँ लिसानी एतबार से होती है, ज़बान और बोली दोनों भी सिर्फ लिसानी एतबार से नहीं होती और जोग्राफियाई एतबार से यकसा होती है, नहीं होती। ज़बान का अपना रस्मुल ख़त होता है, सही बात है, लेकिन बोलियों का अपना रस्मुल ख़त नहीं होता, ये भी सही बात है। तो यहाँ पे तो 2 आंसर राइट हो जाएंगे। ज़बान और बोली के माबैन फ़र्क व इम्तिज़ाज को अभी तक सही तौर से वाज़ेह नहीं किया गया है। नहीं, ये तो वाज़ेह है, ये तो वाज़ेह कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ना यहाँ कौन सा दुरुस्त, ठीक है, कौन सा दुरुस्त उस हिसाब से बोल रहे ना, फर्स्ट वाले में भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्यूमेंस के मफरूज़ात की आपसी इन्हिसारियत के मुताबिक दर्ज झैल में से कौन एक दूसरे पर मुनहसर है। दूसरी ज़बान में तफ़हीम मतन और तैयारी, पहली और दूसरी ज़बान में वक़ूफ़ी एकेडमिक महारत, ये राइट हो गया। दूसरी ज़बान में पढ़ना और लिखना, पहली ज़बान और दूसरी ज़बान में बुनियादी आपसी महारत, ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दर्ज झैल में से कौन हुरूफ और हुरूफ तहजी के बजाय अल्फाज और छोटी कहानियों की मदद से पढ़ने की शुरुआत का ज़वाज नहीं फराहम करते हैं। कौन सा हुरूफ और हुरूफ तहजी के बजाय डायरेक्ट छोटी कहानियों से पढ़ने की शुरुआत अगर कराई जा रही है तो पढ़ना शुरू करने वाले छोटी इकाइयों के बजाय बड़ी इकाइयों पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे, सही बात है। अल्फाज और मतन बामाने रब्त क़ायम कर लेते हैं जबकि हुरूफ ऐसा नहीं करते, ठीक है। अल्फाज और मतन ज़्यादा दिलचस्प होते हैं जबकि हुरूफ ऐसा नहीं होते। अल्फाज के मुकाबले अलहदा हुरूफ को याद करना मुश्किल होता है। अल्फाज के, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ये नहीं है, ये रॉन्ग हो गया क्योंकि ये नेगेटिव बात होगी यहाँ पे। तो फिर नहीं ये पूछा गया है ना, तो फिर ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। दर्ज झैल में से किस महारत को मतन को समझकर पढ़ने के अहम नहीं समझा जाता है होना था। तो महारत के मतन को समझकर पढ़ने में नहीं अहम कौन सा है। तो इनफरादी हुरूफ और हुरूफ तहजी पर जोर देना, ये तो सही है। आइंदा मतन के बारे में तवक्को करना, ये भी राइट है। वाक़यात या नज़रियात को तरजीह देना, तज्ज़िया करना, राइट है। अब तक पढ़े गए मतन का ज़हनी खाका तैयार करना, ये भी राइट है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो नहीं बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, अज़रा 7 माह की छोटी बच्ची है। मसूतों और मुसम्मतों को मिलाकर, मसूत और मुसम्मत यानी कि हुरूफ अतफ़ और हुरूफ सही हैं, ये को मिलाकर आवाज़ निकालती है। वो किसकी मदद से तरसील कर रही है। सूतियों से कर रही है, नहीं। तुतलाना, ये बबलिंग वाली स्टेट है इसकी, तुतलाना। सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, दर्ज झैल में से तफ़हीम मतन की हिकमत अमलियों के बारे में गलत बयान की निशानदही कीजिए। सरसरी मुताले में मतन का मुताला तेज़ी से करते हैं जबकि गैर मुताले में मखसूस हक़ाइक़ को तलाश किया जाता है। ये राइट है, ये बिल्कुल राइट है कि गैर मुताले में हम कोई ख़ास फैक्ट को देखते हैं। तो फर्स्ट राइट मिल गया हमको यहाँ पे। सरसरी मुताले में गहराई में जाकर मुताला करते हैं, यहीं से रॉन्ग हो गया। सरसरी मुताला तबसरे के लिए मुनासिब होता है, नहीं। सरसरी और गैर दोनों मुताले मतन पढ़ने में आँखों की तेज़ी का ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि जब बच्चा ज़बान का इस्तेमाल करते हुए अपने इर्द गिर्द की चीज़ों, वाक़यात और मुज़ाहिर के बारे में पूछना शुरू करते हैं तो दूसरों के मुकाबले में ज़बान का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला अमल कौन सा है? तख़य्युली, इंज़िबाती। तख़य्युली इज्तिमाई है, इंज़िबाती है और इतलाती है या आज़माइशी है। तो इसके लिए ना इंग्लिश वाले सेक्शन में आप जाकर देखिए, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आज़माइशी लिखा गया है, जबकि मैं भी आपको बता देती हूँ इंग्लिश वाला सेक्शन लेकर पेपर का। यहाँ पर ना देखिए, इंग्लिश वाले सेक्शन में बिल्कुल राइट था, ह्यूरिस्टिक था, ह्यूरिस्टिक वे में था। तो ह्यूरिस्टिक राइट था क्योंकि यहाँ पे तख़य्युली इमेजिनेशन है, रेगुलरिटी इंज़िबाती रेगुलरिटी है, इंफॉर्मेटिव यानी कि इतलाती है, और ह्यूरिस्टिक यानी कि आज़माइशी। तो ह्यूरिस्टिक आंसर हो जाएंगे क्योंकि जब बच्चा ज़बान का इस्तेमाल करते हुए अपने इर्द गिर्द की चीज़ों का, वाक़यात का, मुज़ाहिरों के बारे में पूछना शुरू करते हैं तो दूसरी ज़बान के मुकाबले ज़्यादा क्या हो जाएंगे? ह्यूरिस्टिक हो जाएंगे। तो ह्यूरिस्टिक यानी कि डिस्कवरी बेस्ड होता है, तो ह्यूरिस्टिक मेथड। तो ये ना इंग्लिश वाले सेक्शन में लिखा है देखिए ह्यूरिस्टिक, और उर्दू में आज़माइशी लिखा गया है। तो आंसर नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। उम्मीद है आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। अभी आपके लिए जो नेक्स्ट स्टेप है वो थर्ड टेट एग्ज़ाम की रहेंगी। अब यहाँ से तो थर्ड टेट जो एग्ज़ाम है उसके लिए 20 दिसंबर से ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो जाएंगी। डेली लाइव लेक्चर रहेंगे जहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल रहेंगे। आपको ऑल सब्जेक्ट के नोट, टेस्ट सीरीज़ वगैरह अवेलेबल हो जाएंगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही रहेंगी। ये ऑफलाइन के लिए यहाँ पे एड्रेस दिया गया है और आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ज्वाइन होने के लिए पेड बैच रहेंगी और थर्ड टेट के लिए रहेंगी जो 20 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगी ये बैच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।